हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा मौर्य। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। सो लिम्फ से आप क्या समझते हैं? लिम्फ इज अ लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास आते हैं लिम्फ, देन लिम्फ वेसल्स एंड देन दी लिम्फ नोड्स। ये सारी चीजें मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। एक सिस्टम में लिम्फ होगा, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे एंड लिम्फ नोड होगा। वी विल सी व्हाट इज लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक नोड्स। Lymphatic vessels में there are vessels which are connecting with the main or you can say the smaller veins, and nodes are present all over the body around the joints that constitute the lymph nodes. Like we have tonsils, thymus gland and the spleen. These are called the lymphatic nodes. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि lymph क्या होते हैं। Lymph is known as the middleman. इसको हम कहते हैं मिडल मैन। अब मिडल मैन क्यों कहते हैं? मिडल मतलब जो लाइक विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन। सो मिडल मैन का मतलब यहाँ पे है लाइक इट इज एक्टिंग इन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में ये कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा होता है। ओके, सो ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर वी हैव कैपिलरीज, मेनी स्मॉल कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड। सो स्मॉलर कैपिलरीज when they are passing the blood, some of the blood leaks over there. कुछ जो blood होता है वो leak कर जाता है and that leakage then passes to the tissue. Then it passes to the tissue. फिर tissues में leak होने के बाद वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब like you can say after the transfer or exchange then it enters into the lymphatic vessel. Then it enters in the lymphatic vessel. So इसके लिए हम इसको extra cellular fluid भी बोलते हैं। It is also known as extracellular fluid. Extra means जो extra में होता है outside, cellular means जो cell के component से extra है। cell के component से extra कैसे होगा? Like the blood के component से जो extra है, blood से extra है। Okay, so that is why it is called as extracellular fluid. इसको extracellular fluid बोलने का ये भी reason है like इसके अंदर it is same all about the plasma. ये प्लाज्मा के जैसे ही होता है। इट इज सेम ऑल अबाउट दी प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के जैसे ही होता है, लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और दूसरे मिनरल्स एंड आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। बट लिम्फ के अंदर वी डोंट हैव एनी प्लेटलेट्स। इसमें कोई प्लेटलेट्स WBCs आर देयर बट RBCs आर नॉट देयर। सो दे आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ RBC इट इज येलो इन कलर। सो RBC नहीं होने की वजह से दे आर येलो इन कलर and it lacks platelets but it possess WBC. इसमें WBCs का नंबर बहुत ज्यादा होता है and because of WBCs इसके अंदर बहुत सारे antibodies प्रोड्यूस होते हैं and which that is why we say lymph gives us immunity. immunity भी प्रोवाइड करता है हमें lymph. So lymph का काम क्या है? एक तो immunity प्रोवाइड करना and antibodies प्रोड्यूस करना। and कहाँ पे होते हैं lymph? lymph nodes में होते हैं। lymph is present in the lymph nodes and lymphatic vessels के अंदर बहुत सारा lymph is getting accumulated which get drains। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो उसका साइकिल है। so, सबसे पहले lymph फॉर्म कैसे होता है? lymph is formed when the you can say जब ब्लड के अंदर जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में से जब कुछ ब्लड लीक होके टिश्यू में जाता है एंड टिश्यू से कुछ ब्लड लीक होके इट गोज इनटू lymph और वहां पे जाने के बाद इट फॉर्म्स अ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। It forms the extracellular fluid. This is all about the lymph. So इसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है like what is lymph and how it is formed. तो इसमें आप यही सब चीजें लिखेंगे like it is also known as middleman and it is the extracellular fluid and the components of lymph and how it is formed. This is the formation I have told you. अब हम पढ़ेंगे lymph vessel के बारे में। lymph vessel में क्या होता है? लिम्फ वेसल में, वेसल से आप क्या समझते हैं? दिस इज समथिंग लाइक यूटेंसिल। तो वेसल्स में वेसल्स कब बनेंगे? जब बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन करेंगे। ओके, सो मेनी ऑफ द लिम्फेटिक कैपिलरीज दे ज्वाइन टू फॉर्म द लिम्फेटिक वेसल्स। दे ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स और ये लिम्फेटिक वेसल्स आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं इनटू लिम्फेटिक डक्ट। ये डक्ट में डिवाइड होने के बाद दो तरह के डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड द अदर वन इज द थोरासिक डक्ट। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो भी ब्लड है, जो भी लिम्फ है वो राइट साइड से लेके आता है और थोरासिक डक्ट brings all of the lymph from the
लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से लेके आता है और ये राइट हैंड साइड से, फ्रॉम द लोअर एंड द अपर एब्डोमेन respectively. Then all these lymphatic duct pour its secretion into the lymphatic vessels. अब ये vessels ये अपना secretion देते हैं veins के अंदर, vein से it pours its secretion near the heart, फिर से ये heart में चले जाते हैं, and some of the blood or lymph then it goes into the lymph node. Okay, जो हम next पढ़ेंगे that is the lymph node. Lymph nodes क्या होते हैं? Lymph nodes are the certain you can say specific points on the joints area. हमारी बॉडी में जितने भी joints हैं वहां पे lymph node present होते हैं and they act like the bead on string. जैसे एक मोती की माला होती है इस तरह की beads की तरह string पे जैसे beads होते हैं, इस तरह से lymph nodes हमारी बॉडी में present होते हैं and इनके अंदर होते हैं reticular tissues. इनके अंदर होते हैं reticular tissues. इन रेटिकुलर टिश्यूज के अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, WBCs प्रेजेंट होते हैं, WBCs प्रेजेंट होते हैं which produces the एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड इट और इसके अंदर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं. मैक्रोफेजेस आर दोज सेल्स जिनको हम वैंडरिंग सेल्स बोलते हैं, जो बॉडी में हर तरफ घूमते रहते हैं टू एनकाउंटर एनी फॉरेन पार्टिकल. सो इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं, मैक्रोफेजेस, WBCs, lymphocytes ये सब मिलके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड दे एनकाउंटर एनी ऑफ द फॉरेन एंटीजन व्हिच एंटर्स अलोंग विद द ब्लड और फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल. एंड द लिम्फ नोड्स आर द थाइमस हो गया, जैसे थाइमस इज प्रेजेंट बीनीथ द चेस्ट एंड स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. यहाँ पे भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं. टॉन्सिल्स जो है हमारे दोज आर ऑल्सो लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स भी lymph nodes होते हैं. So in this video I have told you about the topic lymph. lymph क्या होते हैं? I have told about its formation. उसके formation के बारे में हमने बात करी है. Then I have talked about the lymphatic vessels and उसके functions क्या हैं and how it is pouring its secretion into the heart from the veins. Then I have discussed about the lymphatic nodes and I have told about the function of lymph and the difference between the blood and the lymph. Now I am going to discuss certain question which can be asked from this portion. These are few questions. First question is define the lymph node. Lymph node क्या होते हैं? I have told you right now. These are the specific points, nodes which is acting as a bead on string. And lymph node के अंदर क्या क्या present होता है? Lymph node contains the macrophages and the plasma cells and WBCs. And where are these located? These are located on thymus, spleen and the tonsils. Second question is distinguish between the blood and lymph. Blood and lymph में I think so अब आप अच्छे से बता पाएंगे what is the difference between the two. Blood में क्या होता है? We have RBCs, but lymph में there is no RBC or hemoglobin present in that. Blood is red in color and this is yellowish in color. Blood is flowing fastly in the body, whereas lymph it flows slowly. It flows slowly and you can say blood is not a middleman acting as a middleman, but here the lymph is acting as an extracellular fluid and middleman between the blood and the tissue. Next question, moving to the next question, what is lymph and how it is formed? I think ये भी आप कर पाएंगे. Lymph क्या होते हैं? Lymph is an extracellular fluid and how it is formed? It is formed when there is an exchange between the blood capillaries and tissue. Some blood leak out and that blood then goes into the extracellular fluid that goes into the lymphatic vessels and form lymph. Write two important functions of lymph. Lymph के functions क्या है? Function lymph का ये है, it provides immunity. सबसे पहले ये immunity देता है हमें और it destroys the foreign particle and it also removes certain you can say nitrogenous waste from the body. Last question is what is the lymphatic system? Lymphatic system ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं that is it contains lymph node, lymphatic vessels and the lymph. It all constitutes together and forms the lymphatic system. This is all the questions I have discussed. So this is a very short topic and very important. It can be asked in the exam and it comes in 2 to 3 marks. So I have already covered the entire topic. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you want to ask any other thing related to this, you can share also. You can ask also that. Thank you
for watching my video. If you like it, please share and subscribe it.